हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके लिए स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, कल हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर दिया था क्लास 10th का, जिसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाया था। ठीक है, तो ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही नोट्स जो है बोर्ड प्रिपरेशन 2021 के लिए हम तैयार कर रहे हैं। जो 2021 में स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बिल्कुल एक कैप्सूल का काम, एक बूस्टर का काम करेगा। जिन्होंने अभी तक के कुछ भी नोट्स नहीं बनाए हैं, जिन्होंने अभी तक कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किया या कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए तो ये वीडियो इतना ज़्यादा बेनिफिट देगा उन्हें कि वो अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी, जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों। ठीक है, और वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना सभी के लिए बेनिफिट है। ठीक है, वीडियो को जितना शेयर करें उतना ही बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपके ज़रिए कई और बच्चे भी जुड़ेंगे जिनसे उनको भी क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो पे अगर नए यानी चैनल पे आप नए ज्वाइन हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो ये काम आप ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करिए, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, डिफाइन वन वर्ड तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, इससे आगे हमने जो टॉपिक क्लियर करने हैं वो देख लेते हैं हम। डिफाइन वर्ड वोल्ट हमारा हो गया था, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा क्या होगा, देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने लिखा है अ क्लोज्ड एंड continuous path through which electric current flows is known as electric circuit। यानी कह रहा है कि हमारा एक ऐसा क्लोज्ड मतलब बंद और continuous path मतलब जिसमें हमारा लगातार क्या हो, करंट फ्लो होता रहे, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। यानी ऐसा पाथ हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ यानी एक बंद और लगातार चलने वाला, जिसमें हम लगातार क्या करें, करंट को फ्लो कर सके, ऐसा पाथ हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। जैसे कि हमारे घरों में भी यूज़ किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्विच वगैरह जोड़ देते हैं और वायरिंग कनेक्ट करके जैसे बल्ब, फैंस वगैरह सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। वही भी हमारा क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, नीचे उसके लिखा हुआ है इट हैज़ वेरियस कंपोनेंट इंक्लूड, देखेंगे आप यहाँ पे, इट हैज़ वेरियस कंपोनेंट इंक्लूड अ सोर्स ऑफ करंट। यानी क्या कह रहा है, इसमें हम कई प्रकार के कंपोनेंट को इंक्लूड कर सकते हैं जो किससे, करंट से रिलेटेड है या करंट के क्या हैं, सोर्स हैं। जैसे हम कह सकते हैं आ सेल और बैटरी, हम बैटरी और सेल को भी इसमें जोड़ सकते हैं। लोड की बात करें यानी जो मतलब बिजली को खर्च, यानी जिनमें हमारी क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। जैसे हम कहेंगे बल्ब हो गया, जिसमें हमारी हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, यानी जैसे बल्ब हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, आगे आपका और एनी अदर एप्लियंस, और हमारे अदर इसके अलावा भी हमारे कई चीज़ें हैं जिनके अंदर हम किसको ले सकते हैं। आगे देखेंगे आ स्विच और की भी यहाँ लिखा हुआ है, आ स्विच एंड की। उसके बाद इसमें ओपन और क्लोज दोनों की हो सकती है, यानी बटन को जब हम खोलते हैं बंद करते हैं स्विच को, तो वो उसको भी हम किसमें, सर्किट के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। अब फ्यूज़ आ जाएगा, एक फ्यूज़ को भी हम किसमें, सर्किट में लेते हैं। जब लाइट को हमें क्या करना होता है, कट करना होता है, तो उसके लिए हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऑल कनेक्टेड थ्रो कनेक्टिंग वायर, इन सबको हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे फ्यूज़ हो गए, जितने भी हमारे अप्लायंस हो गए हैं, आपके बल्ब हो, चाहे किसी भी लोड लेने वाली कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है, टीवी हो सकता है, पंखा हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हों, ये सब किसके अंदर हमारे आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आए, जिनको हम क्या करेंगे, एक वायर के थ्रू क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। बिल्कुल आराम से आप समझ लिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट करके हमें बताए। उसके बाद लिखा है दीज वायर आर जनरली मेड ऑफ कॉपर, यानी इसमें इस्तेमाल होने वाली जो वायर होगी वो आप देखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए, किसकी होती है, कॉपर की होती है। अगर एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज़ होने वाली वायर किसकी बनी होती है, तो आप चाहे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएँ, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम, तो आप बेस्ट उसके लिए आप किसको, कॉपर को ही यूज़ करेंगे। इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते जाइए। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे
क्लोज सर्किट का डायग्राम आपके सामने आ चुका है, जिसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। ये देखो यहाँ पे के जो सिंबल बना है ये आपका की का सिंबल है, ये की का सिंबल है, देखेंगे आप इसे याद करेंगे अच्छे तरीके से। की का सिंबल कैसा होगा आपका, ऐसा होगा। अभी ओपन और क्लोज के लिए भी बीच में अभी इसके बाद वो आएंगे सिंबल्स नेम, तो मैं उसमें भी आपको क्लियर कर दूंगा कि ओपन की कौन सी होती है और क्लोज की कौन सी होगी। ठीक है, ये आपका की का सिंबल है। यहाँ पे आप देखेंगे सेल आपका लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी या सेल आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, जो भी हमारा क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का सोर्स हो। ठीक है, आई हमारा क्या है, करंट को डिनोट कर रहा है, यानी आपको पता चल रहा है, कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन किस तरफ, डेफिनेशन कह रहा हूँ, डायरेक्शन किस तरफ होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसके अपोजिट साइड में यानी कौन सा हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज। इस तरफ आपकी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी, जैसा मैंने ये देखो आई पे गोला करके आपको दिखा रखा है। फिर आगे आप चलेंगे, यहाँ पे आके आपने क्या कर लिया, एक बल्ब जोड़ दिया, यानी लोड कह सकते हैं आप इसको, हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर आगे करंट पास हुआ, यहाँ पे आगे अमीटर पे हम चेक करेंगे कि कितने एम्पियर की इसमें करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद ये दोबारा आपका यहाँ से इस तरीके से सर्किट क्लोज हो जाएगा। यानी आप इससे पता कर सकते हैं कि आपका जो सर्किट होगा वो एक क्लोज्ड सर्किट है ये, जिसमें सारी चीज़ें एक साथ ही क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसमें लिखा है व्हेन द की इज क्लोज देन सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट, यानी जिस सर्किट में हमारी की क्या रहेगी, क्लोज्ड रहेगी, वो सर्किट हमारा कैसा क्या होगा, क्लोज्ड सर्किट होगा। दिस मीन द करंट फ्लो वुड फ्लो थ्रू द सर्किट टू ऑपरेट द डिवाइस, यानी कह रहा है कि इस सर्किट के अंदर अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो वो डिपेंड करेगा किस पे, डिवाइस के ऊपर। ठीक है, हमारी डिवाइस कैसी है। ओपन सर्किट में देखो, ओपन सर्किट में क्या होता है, जिस सर्किट की ओपन होगी वो सर्किट हमारा कैसा होगा, ओपन सर्किट होगा। दिस मीन डैट करंट वुड नॉट फ्लो द सर्किट, यानी कह रहा है अगर की ओपन है, यानी देखो मैं आपको अभी इसका मीनिंग आपको समझा देता हूँ मैं, क्या कहने का मतलब है। अगर देखो कि हमारी कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखना, ओपन और क्लोज में आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। ये हमारी ओपन की है। ठीक है, इसमें अगर देखो ये दोनों आपस में टच नहीं होंगे, यानी स्विच हम जब प्रेस नहीं करेंगे इसे, जब ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करें, क्लोज और ओपन का मतलब आपको बता रहा हूँ मैं। ये ओपन क्या है, सर्किट है। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे टच नहीं होंगे तो आपका करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। इसलिए उसने यहाँ पे लिख रखा है दिस मीन डैट करंट वुड नॉट फ्लो थ्रो द सर्किट, यानी ऐसा होने पे अगर की हमारी ओपन है तो हमारे सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्लोज सर्किट में बोला था कि वो डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी डिवाइस कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें करंट को क्या किया जाएगा, फ्लो किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हमारा इतना ही आ रखा है। अभी मैं आगे नेक्स्ट देख लेता हूँ क्या है। तो हम आगे देखेंगे। इस वीडियो में हमने पिछले वाले में क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट दोनों क्लियर कर लिए हैं। अब मैं आपको कुछ सिंबल बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ का सिंबल आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होगा, यानी जिसे आप विद्युत सेल बोलेंगे। बैटरी का सिंबल क्या यानी निशान क्या होता है, तो आप उसमें कैसे पहचान करोगे कि बैटरी का निशान क्या है और आपका किसका सेल का निशान कैसा होता है। तो आप इस चीज़ की पहचान बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं क्लियर भी कर दूंगा बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या होता है। इस तरीके से आप इस चीज़ को देखते चलेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल लिख रखा है। इलेक्ट्रिक सेल का आप सिंबल कुछ इस तरीके से लेंगे जिसमें आपका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, वो आपका क्या होगा, सेल होगा। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए डायग्राम आपके सामने है। फर्स्ट वाला जो मैं आपको लाइन करके बता देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप फर्स्ट वाले में, ये आपका इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिक सेल अगर आपको पेपर में पूछता है कि विद्युत सेल का चिन्ह कैसा होता है, तो आप इस तरीके से ये वाला चिन्ह आप यहाँ बना देंगे। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये आपका किसका से है, विद्युत सेल का यानी इलेक्ट्रिक सेल का निशान है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे किस पे, बैटरी पे। बैटरी का निशान अगर आप देखेंगे तो बैटरी का निशान आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, बैटरी और सेल में डिफरेंस बता देता हूँ। बैटरी जो है कई सेलों को जोड़ के, यानी दो या दो से ज़्यादा सेलों को जोड़ के हमें क्या बनाते हैं, एक बैटरी को बनाया जाता है। वही हमारे क्या, अगर आपसे पूछता है बैटरी क्या है, तो आप बोलोगे कई दो या दो से ज़्यादा सेलों का जो संयोजन होता है वो या कॉम्बिनेशन होता है। इंग्लिश मीडियम वाले कॉम्बिनेशन लिखेंगे, टू या मोर देन। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सेल जो आपके होंगे उनको अगर हम कंबाइन कर दें या जोड़ दें एक साथ, तो हमारी क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। उसका सिंबल आपके सामने यहाँ पे है,
देखेंगे ये बना हुआ है, तो ये आपका बैटरी का सिंबल होगा। देखो एग्ज़ाम में किसी का भी सिंबल आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के सिंबल बता रखे हैं, ठीक है। तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे, बिल्कुल आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो वो मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकता है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक बल्ब का देखेंगे। आप इलेक्ट्रिक बल्ब को दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, पहला आपका सिंबल ये है, दूसरा वाला आपका ये है, ठीक है। दोनों सिंबल से आप बता सकते हैं। अगर आप इस तरीके के बनाते हैं तो भी आपका ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा, और उस तरीके से ही बनाते हैं तो भी आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, आपका रेसिस्टर्स को देख लेते हैं। रेसिस्टर और रेसिस्टेंस दोनों का सिंबल आप इस तरीके से बनाएंगे। ये आपके सामने बनाइए, आपका रेसिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद स्लाइड को ऊपर करते हैं, फिर आगे और देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आगे, उसके बाद आगे रियोस्टेट आ गया। रियोस्टेट और या वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब हो गया कि कई रेसिस्टेंस एक साथ जुड़े हों, ठीक है। यानी वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब क्या होगा, आपके कई रेसिस्टेंस अगर एक साथ जुड़े हुए हैं तो उसमें आप किस तरीके का सिंबल यूज़ करेंगे, इस तरीके का, ठीक है। वेरिएबल रेसिस्टेंस में आपका क्या होगा, इस तरीके का सिंबल आपका यूज़ होगा। ध्यान से देख लीजिए सिंबल किस तरीके से हैं। आपने यूं करके यूं बनाना है इसको, ऐसे ऐसे करके, और उसमें क्या करना है, या तो बीच से ऐसे क्रॉस एरो टिक कर दीजिए, या ऊपर से एरो लाके उसको ऐसे इस तरीके से ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस या रोस्टेट का सिंबल बन जाएगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम एमीटर का। सबसे बेहतरीन पूछे जाने वाला सिंबल है एमीटर या रेसिस्टेंस। देखो इसमें से आपके जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपका बैटरी का, रेसिस्टेंस का, अमीटर का और वोल्ट मीटर का, और ओपन की या क्लोज की, यही आपसे ज़्यादातर पूछता है। इसके अलावा आपका कुछ ज़्यादा नहीं आता है। अमीटर का तो आप देखेंगे यहाँ पे, अमीटर का आपका ये है। अमीटर का सिंबल कैसा होगा, एक लाइन ड्रॉ करनी है, बीच में गोला बनाना है और ए लिख देना है। आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें प्लस आएगा और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव आएगा, और ऐसे इसको इस तरीके से आपने जोड़ देना है। ये आपका किसका सिंबल हो जाएगा, अमीटर का सिंबल हो जाएगा, यानी अमीटर का निशान है, ठीक है। अमीटर आपका किस लिए यूज़ किया जाता है ये भी आपको बता दिया जाता है। अमीटर का यूज़ हम करंट को नापने के लिए करते हैं। करंट की एसआई यूनिट नहीं होती है आपकी अमीटर, ठीक है। करंट को मेज़र किया जाता है अमीटर से। करंट की एसआई यूनिट आपकी क्या होती है, एम्पियर होती है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एम्पियर आपकी क्या होती है, करंट की एसआई यूनिट होती है, ना कि एम्पियर में करंट को मेज़र किया जाता है। इस चीज़ का एम्पियर में करंट को एसआई यूनिट लिखते हैं, पर करंट को जिससे मेज़र करते हैं हम, वो हमारा क्या होता है, अमीटर होता है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जो बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं वो इस चीज़ को नोट कर लें कि अमीटर से हम करंट को मेज़र करते हैं, नापते हैं कि इसके अंदर करंट है या नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना थोड़ा सा। और करंट की एसआई यूनिट आपकी एम्पियर होती है, ठीक है। आगे आपका आ गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज का पता करने के लिए होता है कि इस सर्किट के अंदर वोल्टेज है या नहीं है, उसके मेज़र करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किसी सर्किट के अंदर या कोई भी आपने कॉम्बिनेशन ले रखा है, चाहे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर अगर आप वोल्टेज को मेज़र करना चाहते हैं कि हमारा इसमें पोटेंशियल है या नहीं है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का आपका यूज़ करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर का हम इसमें यूज़ करेंगे। वोल्ट मीटर का सिंबल आपके सामने देखो बना हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक गोला बनाएंगे, उसके बीच में वी लिखेंगे, फिर राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आप पॉजिटिव और राइट हैंड साइड पे आप नेगेटिव का साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं नीचे की तरफ, हम देखते हैं स्विच और प्लग की। स्विच और प्लग की, देखो यहाँ पे ओपन और क्लोज दोनों के आपको डायग्राम दिख जाएंगे। स्विच और प्लग की, आपको प्लग का डायग्राम पूछे या क्या कहते हैं स्विच का पूछे, दोनों के सिंबल आप एक जैसे ही बना सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा उसमें वो नहीं है कि आपका प्लग का सिंबल अलग होगा और स्विच का सिंबल आपका अलग होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया है कि स्विच और प्लग के सिंबल में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। आपको अगर स्विच पूछे या प्लग पूछे तो सिंबल आपने ये यूज़ करना है इस तरीके से। ये चीज़ आपकी क्या ओपन की है, ये इस तरीके से इनके मुंह आपस में जुड़े नहीं हैं। इनके मुंह अगर जुड़े नहीं हैं तो आप देखेंगे ये जो आपके गोले गोले छोटे छोटे गोले बना रखे हैं मैंने, ये दो, ये देख रहे होंगे, ये इन दोनों के मुंह अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्लोज्ड सर्किट या क्लोज स्विच हो जाएगा, ठीक है। स्विच या
क्लोज सर्किट या क्लोज स्विच आप इसे कह सकते हैं, या प्लग या की, आप जो भी आपको सही लगता है आप उस तरीके से इसको कह सकते हैं। आप स्विच बोलें, प्लग बोलें या की बोलें। कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि का सिंबल क्या होता है, स्विच ना बोल के सीधे बोल देगा ओपन की एंड क्लोज की का सिंबल बनाओ, तो आप उसमें भी इन्हीं सिंबलों का आप यूज़ करेंगे। ओपन के लिए आपका ये सिंबल रहेगा, क्लोज के लिए आपका ये सिंबल रहेगा। ये देखेंगे आप यहाँ पे, देखो क्लोज के लिए आपने क्या करना है, इसको हल्का सा ऐसे बनाना है और इसी के मुंह से जुड़ता हुआ एक और बना देना है, बिल्कुल जुड़ा हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज की हो जाएगी। आगे आप देखेंगे फ्यूज़ आ गया है। फ्यूज़ का सिंबल आपने इस तरीके से बनाना है, ध्यान से देख लें। फ्यूज़ का सिंबल आपका इस तरीके से होगा, मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। आपने क्या करना है, यूँ करके इस तरीके से ये इस तरीके से आपने सिंबल को ड्रॉ करना है। ये आपका किसका सिंबल हो जाएगा, फ्यूज़ का सिंबल हो जाएगा। आगे आ जाते हैं वायर जॉइंट। वायर जॉइंट का मतलब जैसे आप घरों में भी देखते होंगे कि एक ही वायर से कई हम कॉम्बिनेशन बना देते हैं, यानी कई चीज़ों को हम जोड़ देते हैं। तो वायर जॉइंट का मतलब हो गया कि एक इनका पॉइंट रहेगा, वहाँ से हम कई वायर के कनेक्शन कर देते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, वायर जॉइंट कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 कनेक्शन दें, हो सकता है 2 कनेक्शन ही हो, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। दूसरा टी शेप में उल्टा टी आपका यहाँ बना हुआ है, ये वाला, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, यानी हम वायर को क्रॉस तो कर रहे हैं पर उसमें कोई जॉइन, जैसे मान लो एक वायर ये जा रही है और इसके साथ से अगर हम कोई दूसरी वायर निकाल रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से आएगी और ऐसे पार हो जाएगी। यानी आप क्या करेंगे, दोबारा ड्रॉ करते हैं हम इसको अच्छे से। यहाँ पे देखेंगे एक आपने ऐसे वायर लेनी है और ऐसे लाके और ऐसे करके ऐसे आपको उसको पार कर देना है। ठीक है, उसके बीच में ना तो आपने कोई पॉइंट लेना है ना ही कोई जॉइंट लेना है, सीधे उसको डायरेक्टली पार कर जाएंगे। वही आपका क्या होगा, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, यानी तार को हमने क्रॉस भी करवा दिया पर उसमें बीच में कहीं पे हमने जॉइंट भी नहीं लगाया। ठीक है, ये आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। सर्किट की हमने पूरी नॉलेज ले लिया है, जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा ओम्स लॉ होगा। ओम्स लॉ के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके में जो न्यूमेरिकल आपके यूज़ होंगे उनके बारे में भी हम अच्छे से आपको, मैं जो इसमें फॉर्मूलाज वगैरह वी ग्राफ क्या होते हैं इनको भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर आपको कर दूंगा, जिससे आपको ओम्स लॉ में कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, जितने मेंबर्स आप जोड़ सकते हैं उतने मेंबर जोड़िए। ठीक है, जितना 10th क्लास के आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं सबको शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और जिन्होंने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप आराम से जाके देख सकते हैं, या आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।